तो दोस्तों आप मैट्रिक में हैं या फिर इंटरमीडिएट में हैं और 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका कोई ना कोई एक लैंग्वेज पेपर जरूर होगा, या तो वो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। तो 10th वाले और 12th वाले जिनका भी लैंग्वेज पेपर है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक सही तरह से पैसेज का उत्तर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि इंग्लिश हो या हिंदी हो, उस पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप खोलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रीडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अनसीन पैसेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, पैसेज सॉल्व करना नहीं आता उनको। तो पैसेज को जो है अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या मिलेगा, पैसेज देखने को मिलेगा। अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। एक एग्जांपल चलिए हिंदी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपठित मतलब ये इसको कोई पढ़ा नहीं है। अ मतलब नहीं पढ़ा गया, पठित यानी इसको पढ़ा नहीं गया है। सब विद्यार्थी इसका आंसर अलग देगा, क्योंकि सबका आंसर देने का तरीका अलग होगा। और ये तो कोई पढ़ा हुआ है नहीं है कि आप पढ़ के गए हैं और वो पैसेज आया। ये अपठित होता है, अनसीन होता है, मतलब बिना देखा हुआ। समझ में आ गया? तो सबके उत्तर लिखने का तरीका अलग होगा। ऐसा मत समझिए कि जो टॉप करेगा वो पढ़ के गया था पैसेज और वही पैसेज आ गया है, वैसा नहीं है। पैसेज क्या होता है कि अनसीन होता है, अपठित होता है। सबका उत्तर लिखने का शैली इस पे अलग होगा। तो ये अपठित होता है, इसको आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो दो पूछा जाएगा, एक गद्यांश और एक होता है पद्यांश। मैंने मॉडल पेपर देखा जैक बोर्ड का, यदि आप दूसरे बोर्ड के भी हैं तो आप देख लीजिएगा। जैक बोर्ड का मैंने मॉडल पेपर देखा तो उस पे क्या है कि एक गद्यांश पूछ रहा है अपठित और एक गद्यांश पूछ रहा है बुक से। एक पद्यांश पूछ रहा है अपठित और एक पद्यांश पूछ रहा है बुक से। समझ में आ गया? मतलब दो ठो गद्यांश आएगा और दो ठो पद्यांश आएगा। यहां तक क्लियर है? तो इस गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कैसे किया जाता है, अपठित जो पैसेज है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स है दोस्तों, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, तब आप लोग इसका अच्छा से अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहां पर देख सकते हैं कि एक बार पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे पैसेज पढ़ लिया, अब नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ले 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का वो उत्तर लिख दिया, देख करके लिख दिया, और दूसरा क्वेश्चन का जब उत्तर लिखेगा तो फिर वो पूरा पैसेज पढ़ेगा और उस वर्ड सबको खोजता है कि कहां कहां वो वर्ड है कि नहीं। ये सच्चाई कमेंट करके जल्दी बताइए। अगला फिर दूसरा क्वेश्चन का जवाब देगा तो फिर पढ़ेगा पैसेज को, फिर तीसरा क्वेश्चन का जवाब देगा तो फिर पूरा पैसेज पढ़ेगा। तो ये गलत है। इससे क्या होगा, आप एक बार मेहनत करने से बच रहे हैं और बार बार मेहनत कर रहे हैं। एक बार मेहनत करने से आप बच रहे हैं और उसी मेहनत को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, जिससे आपका समय क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है कि नहीं। तो इस पे क्या करना होगा कि एक बार पढ़ें। आपको क्या करना है कि पैसेज जैसे ही आप लोगों को देखने को मिला, उस पैसेज को शुरू से लास्ट तक ध्यान से पढ़िए और एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में। समझ में आ गया कि उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेना है। समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम देने जाते हैं तो आप एडमिट कार्ड लिए, माता पिता को प्रणाम किए, इसके बाद एग्जाम देने निकल गए, वहां ऐसा हुआ, एग्जाम हॉल में एंट्री हुई, तो ये सारी चीजें क्या हुआ आपके दिमाग में रिकॉर्ड। शाम को पूछेंगे जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप सब बता दीजिएगा कि हम ऐसे किए, यहां से ये गए, यहां से ऑटो पकड़े, यहां से गए, फिर एग्जाम में एंट्री हुआ, एग्जाम हॉल में ऐसा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, दिमाग में एक स्टोरी क्या हुआ, क्रिएट हो गया। उसी तरह से किसी भी पैसेज को एक बोझ नहीं समझना है, उसको एक कहानी समझ के दिमाग में उतार लेना है, तब आप लोगों का वो अच्छा से समझ में आएगा। यदि वर्ड खोजने के फिराक में रहिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो देखिए, एक बार पढ़ें, पैसेज को एक ही बार पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहला तरीका क्या है कि पैसेज को एक बार पढ़े लेकिन ध्यान से। समझ में आ गया? दूसरा क्या है स्टेप कि प्रश्न पढ़कर रेखांकन।
अब एक बार पैसेज हम पढ़ लिए शुरू से लास्ट तक, समझ में आ गया हमको कि हाँ यहाँ ये है, ये स्टोरी है, इसमें यही कहना चाहता है। तो जैसे कि आ गया विज्ञान, तो विज्ञान का आप लोग पढ़ लेंगे तो ओवरऑल समझ में आ जाएगा, हाँ विज्ञान का ये कुप्रभाव है, ये इसका अच्छाई है, ये इसका बुराई है, ये इसका नया आविष्कार है। तो टोटल चीज हम लोग को ओवरऑल वो जो कहना चाहता है वो हम समझ गए एक बार पढ़ के। अब दूसरा बार क्या करेंगे कि प्रश्न पढ़कर रेखांकन, अब पैसेज को पढ़ लिए, अब नीचे क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, प्रश्न जो है उसको पढ़ेंगे। और एक बार तो आप पढ़ चुके हैं, आपको यह पता है कि कौन सा वर्ड कहां पर है और क्या कहां पर क्या बताया गया है। इस तीसरा नंबर लाइन में बताया गया कुप्रभाव, चौथा नंबर लाइन में बताया गया विज्ञान का ये आविष्कारक, पांचवा नंबर में बताया गया कि विज्ञान ऐसा है, छठा नंबर में बताया गया कि ये ऐसा है। आप लोग को ये पता चल रहा है कि कहां पर क्या है, क्योंकि आपने पैसेज पढ़ लिया है। तो अब दूसरी बार क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया तो क्या करना, उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्या करना है, अंडरलाइन कर देना। प्रश्न पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करते जाइए पैसेज में, कोई ये वर्ड जो है ये कहां पर था। ठीक है, उससे क्या होगा, आप आसानी से उत्तर को लिख पाएंगे। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि ज्यों का त्यों नहीं लिखना है। समझ में आ गया, जैसे कि पैसेज पढ़ लिया आप, और पैसेज पढ़ने के बाद ज्यों का त्यों, जैसे कि कोई पूछ रहा है कि विज्ञान क्या है, तो वहां पैसेज में वर्ड खोज के निकालेगा कि यहां से यहां तक लास्ट में लिखा है कहते हैं, तो यहां पर सेम टू सेम उठा करके नहीं लिख देना है पैसेज में। इससे क्या होगा, वो समझ जाएंगे कि आप उसका सेम टू सेम लिखें। तो सेम टू सेम नहीं लिखना, अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन उसके भाव को, उसके अर्थ को वही रखना है और अपना शब्द प्रयोग करना है। उस पैसेज का जो अर्थ है उसको वही रखना है। समझ में आ गया। अब विज्ञान उसकी भाषा में जो है उसको वही बनाए रख देना है, लेकिन अपनी भाषा को थोड़ा सा हम प्रयोग करेंगे, ज्यों का त्यों नहीं उतार देना है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट समझ गए। चौथा है कि विस्तार या सीमा। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, विस्तार या सीमा। इससे कहते हैं कि जैसे पैसेज दे दिया, इसके बाद रहता है क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ दिया 1 नंबर का और क्वेश्चन पूछ दिया 2 मार्क्स का। एक पूछा 1 मार्क्स का, दूसरा पूछा 2 मार्क्स का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसका उत्तर जो है 2 से 3 लाइन में देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, 2 से 3 लाइन में। और जब 2 मार्क्स का आएगा तो 3 से 5 लाइन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आप बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं 10-12 लाइन, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-3 लाइन में ही आपको उसका जवाब दे देना है। समझ में आ गया। तो चलिए यहां क्लियर है। अगला, खुद का ज्ञान शामिल ना करें। सबसे बड़ी बात, खुद का ज्ञान जो है इस पे शामिल नहीं करना है पैसेज में। अब ये क्या है, अब जैसे मान लेते हैं कि पैसेज में लिखा हुआ है कि भारत की राजधानी पटना है, ये तो गलत है, लेकिन पैसेज में यही लिखा है, उसके लिए वो सही है। भारत की राजधानी पटना है, यहां ये है, ये वो है, तो आपको उसको गलत साबित नहीं करना, उसको सही करने का कोशिश नहीं करना है, उसकी भाव को समझना है कि वो किस तरह से मुझे फंसा रहा है। ऐसा नहीं कि आप वहां सही कर दीजिएगा, हम जानते हैं भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, यहां पर पटना दिया हुआ है, तो वो गलती सुधारना नहीं। आप लोगों को खुद का ज्ञान वहां पर शामिल नहीं करना है। आप लोगों को जैसे पैसेज दिया है उसी तरह से आप लोगों को उसका उत्तर देना पड़ेगा। यदि वहां भारत का राजधानी पटना बता रहा है और आपको क्वेश्चन पूछ दिया और नीचे कि भारत की राजधानी कहां है, तो आप लोगों को पटना ही लिखना है वहां पर। ठीक है, दिल्ली वहां पर नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आप लोगों को उत्तर देना, उसके अनुसार देना है, ना कि अपने अनुसार। पैसेज जैसा आएगा वैसा हम लोग उसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो ये समझ गया कि खुद का ज्ञान जो है वहां पर शामिल नहीं करना है। जैसा पैसेज में पूछा है, जैसा लेखक कहना चाहता है, वैसा आप लोगों को उसका जवाब दे देना है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि शीर्षक जो है अब पैसेज में देखने को मिलता है कि दे दिया लंबा चौड़ा पैसेज, लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है कि इस पैसेज, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो दोस्तों कि 2, 3, 4 वर्ड में आप लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड, 3 वर्ड या 4 वर्ड में ही इसका शीर्षक लिख देना है। मतलब पूरा जो कहानी था उसका एक टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, तो 4 वर्ड में ही खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा शीर्षक जो है वो नहीं लिखा जाता है। ये हो गया। अगला कि साफ सफाई अपनी शब्दों का प्रयोग करें। ये तो सभी जानते हैं कि साफ सुथरा लिखना है, अपने वर्ड का जो है यूज करना, अपनी भाषा में उसको लिखना है। और अगला है किंतु अर्थ ना बदलें। तो देख सकते हैं कि वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है और उसका अर्थ नहीं बदल देना है। वो जो पूछा है वही उसका जवाब देना है। जैसे कि मैंने बताया, यदि पूछ रहा है कि घोड़ा का 5 पैर होता है, यदि पैसेज में लिख दिया है कि हाँ ऐसा होता है, तो आप लोगों को उसी के अनुसार जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं 4 पैर होता है
तो खुद को सही साबित करने की कोशिश वहां पर नहीं करनी है। जैसा पैसेज है वैसा ही हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसेज को ऐसा ही सेट किया गया है और आपके माइंड को वो चेक करना चाहता है कि आप कैसा उत्तर लिखने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस तरह से आप लोगों को वहां पर जवाब लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।